हेलो लियोस, वेलकम टू आर एंजल का गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पर शनि रेट्रोगेट। वो आपके लिए क्या लेके आने वाला। अभी जस्ट मरकरी रेट्रोगेट खत्म हुआ है और शनि रेट्रोगेट शुरू हो रहा है, जो कि जो जुलाई 27 जुलाई से शुरू हो रहा है और दिसंबर तक चलने वाला है। तो इतना लंबा पीरियड अब ये आपके लिए क्या लेकर आने वाला, लेट्स सी। ठीक है, ईयर एंडिंग तक चलेगा, तो ईयर एंडिंग तक बहुत सारी चीज़ें खत्म होंगी, बहुत सारी सारी चीज़ें शुरू होंगी। तो लेट्स सी क्या क्या होने वाला है। यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। ओके, नॉट फॉर यू। लियोस, क्लैरिटी मिलने वाली है आपको बहुत जल्द। जिन चीज़ों के पीछे आप भाग रहे हो ना, वो चीज़ें आपके लिए नहीं है। जिन चीज़ों के लिए लड़ रहे हो ना, ठीक है, परेशान हो रहे हो ना, यूनिवर्स आपको कुछ बताने वाला है। ये है फॉर्च्यून क्योंकि जो आपके लिए निकलेगी, कहेगा ओ दिस इज़ नॉट फॉर यू। आप गलत जगह मेहनत कर रहे हो, ठीक है, गलत तरीके यूज़ कर रहे हो, ये चीज़ आपके लिए नहीं है। गलत इंसान के पीछे भाग रहे हो, ये आपके लिए नहीं है। तो कुछ ऐसा होगा जो आपको ये पता चलेगा कि दिस इज़ नॉट फॉर यू। ठीक है, या फिर आप खुद ही ये टैग दोगे उसको, ओह माय गॉड, जिस चीज़ के पीछे मैं भाग रही थी इतने समय से, या जिन चीज़ों को मैं सोच रही थी ये मिल जाए तो मेरी लाइफ सेट है, ये तो मेरे लिए है ही नहीं। ये आपको खुद पता चलने वाला है। एंड द फेट, और इसमें डेस्टिनी का एक बहुत बड़ा रोल होगा। आपके लाइफ में डेस्टिनी एक बहुत बड़ा खेल खेलने वाली है अब। डेस्टिनी का बहुत बड़ा रोल अब होने वाला है, ठीक है। और डेस्टिनी आपको ये बताने वाली है कि अब ये आपके आपके लिए नहीं बना है, इसको यहीं एंड करना होगा, इसको यहीं ख़त्म करना होगा, ठीक है। चाहते ना चाहते हुए भी आप में से बहुत लोग जानते हैं कि ये चीज़ एंड होने वाला है, और आप में से बहुत लोगों को ये लगता है कि ये चीज़ मेरे पास से ना जाए, ये कभी ख़त्म ना हो, पर ये ख़त्म होगा, ठीक है। आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कुछ चीज़ों को लेके कि ये आपके लिए नहीं है, और ये सारी माँग डेस्टिनी की है। डेस्टिनी में वो इंसान या वो चीज़ आपके लिए नहीं लिखी है, और डेस्टिनी का खेल होने वाला है बहुत तगड़ा वाला, या एक्शंस रिएक्शंस, ठीक है। हो सकता है कुछ ऐसा हो जाए जहाँ पे कोई कोई ऐसा कुछ करता है और आपका उसमें रिएक्शन निकलने वाला है, ठीक है, उस तरीके का। या आप कुछ आपका रिएक्शन निकल सकता है, या तो आप कुछ एक्शन ले रहे हो, सामने वाला उस पर रिएक्शन दे रहा है। तो एक्शन का रिएक्शन यहाँ पे क्या है, ये बहुत मायने रखेगा इस पीरियड में कि आप चीज़ों से किस तरीके से डील करते हो, किस चीज़ों पे कैसे रिएक्ट करते हो। ये सारी चीज़ें माइन्यूट चीज़ें यहाँ पे दिखने वाली है। हो सकता है आप छोटी-सी बात पे बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दो, या बड़ी-सी बात पे बहुत सँभल के, बहुत कामली उस चीज़ को हैंडल करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो ये सारी चीज़ें, जिस तरीके से आप चीज़ों पे रिएक्ट करते हो, जिस तरीके से आप चीज़ों को अपनी लाइफ़ में सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा देखने वाली होगी। और आई थिंक इसमें बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। जैसे आप पहले चीज़ों को डील करते थे, अब आप उस तरीके से चीज़ों को डील नहीं करोगे, ठीक है। एक्शन का रिएक्शन, अगर आप चाहते हो सामने वाले से मुझे अच्छे रिएक्शंस मिले, तो आपको भी उनकी तरफ उस तरीके से एक्शंस लेने होंगे जिस तरीके से आप रिएक्शन सामने वाले से चाहते हो, ठीक है। अगर आप चाह रहे हो कि मैं तो कुछ गलत नहीं करता, सामने वाला हमेशा ऐसा करता था, सामने वाला ही मेरे साथ ये सब करता था, कोई ना कोई एक्शन आप ऐसा ले रहे हो जिसकी वजह से सामने वाला ऐसा रिएक्ट कर रहा है, या कोई सामने वाला ऐसा कुछ कर रहा है, तो आपका रिएक्शन कैसा आता है, आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हो, ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखने वाली है, ठीक है। लेट्स सी, और अपने एक्शंस को देखना, अपने एक्शंस को, रिएक्शंस को भी, दोनों चीज़ें अपनी-अपनी जगह बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, यहाँ पे है शैडो एंड द लाइट। कुछ ऐसी गलतियों पे आपका ध्यान जाने वाला ना, जो आप बहुत समय से कर रहे हो, और उसको सुधारने का एक बहुत अच्छा मौका है, ठीक है। शैडो एक होती है आपकी शैडो साइड, और एक होती है आपकी लाइट साइड। आप हमेशा देखोगे ना, आपने हमेशा देखा होगा, दो फेरीज हेवन से आके आ बैठे, एक एंजल यहाँ आके बैठे, एक डेविल डेविल कुछ और कह रहा होता है, एंजल कुछ और कह रहा होता है। ये आपकी साइड है, एक एंजल साइड और आपकी एक डेविल साइड, ठीक है। आपको ये देखना है कि मैं अपने डेविल साइड को कैसे काबू करूँ, ठीक है? काबू करूँ, ठीक है? उसको ख़त्म नहीं करना, उसे काबू करना है। ख़त्म कभी नहीं कर पाओगे, वो हमेशा रहेगी। काबू कर सकते हो, और लाइट साइड को कैसे सुनना है, लाइट साइड हमें क्या कह रही है, कितनी लाइट, क्योंकि जब आप रिएक्शन दोगे ना किसी चीज़ पे, वहाँ 2 ऑप्शन तुरंत आते हैं। या तो आप तेज़ी से चिल्ला के चीज़ों को तोड़कर रिएक्ट कर सकते हो, या आप इसे कामली सुनकर तुरंत ना रिएक्ट करके थोड़ा-सा पॉज़ लेके बाद में रिएक्ट कर सकते हो। ठीक है? तो ये एक हो गई लाइट साइड, और ये हो गई एक डेविल साइड जो कि शैडो साइड है, ठीक है? तो इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है। मतलब आपके बाहर चीज़ें नहीं, आपको अंदर चीज़ें देखनी है। अंदर चीज़ें अगर ठीक रहेगी तो बाहर चीज़ें काफ़ी सही कर सकती हो। जैसे कि कुछ भी हो रहा है, पहले सोचो, पॉज़ लो, सोचो और तब रिएक्ट करो।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिस तरह के 2 कार्ड्स अभी आए हैं आपके लिए। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड। ओके, पीस आपके लिए, पीस बहुत ज़्यादा, अब देखो साफ-साफ पता चल गया, जब यहाँ पीस का कार्ड आ गया ना, तो ये समझ में आ गया कि आपका रिएक्शन कैसे होने वाला है। ये भी समझ में आ गया कि आपके एक्शंस कैसे होने वाले हैं। आपके एक्शन भी ऐसे होंगे जो बहुत पीसफुल होंगे। आप पीस को चुनते हुए दिखाई दे रहे हो, और आपकी किसी चीज़ को रिएक्शन भी आप लोगे ना, बड़ा पीसफुल लोगे। और आपको क्या लगता है ये चीज़ बस ऐसे ही इग्नोर कर दी जाएगी? नहीं, ये आपके अच्छे कर्मास में जा रही है। ये आपके अच्छे कर्मास में जा रही है, और यही यही इस पीरियड में शनि आपको देख रहा होगा कि आप कैसे खुद को बदल रहे हो, कैसे ये चेंज ला रहे हो। क्योंकि शेर होके गुर्रा नहीं रहे, ये कौन सी बात हो गई? ये बात हो गई जो कि शेर के पास अब अवेयरनेस है यहाँ पर। शेर को पता है मुझे किसके सामने दहाड़ना है और मुझे कब दहाड़ना है और कब नहीं, कब चुप रहना, कब साइलेंटली चीज़ों को हैंडल करना अच्छा होता है। क्योंकि वो सच में शेर नहीं है, वो एक इंसान है, और इंसान के पास दिमाग होता है। ठीक है? दैट्स व्हाई आप पीस चूज़ कर रहे हो यहाँ पर। ओके, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा पीरियड है जहाँ पे आप अपने शैडो 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 साइड को कंट्रोल करते हुए दिखाई दे रहे हो, और उसके लिए ये बहुत अच्छा पीरियड है। ओके, द फ्रीडम। ओके, आपके लिए फ्रीडम का कार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। लेट्स सी। बाउंडलेस फ्रीडम सर्च थ्रू मी। या मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको पता है, रिस्ट्रिक्शन किन पे लगते हैं आपको पता है? जो रिबेल होते हैं। मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं ये इसे लेके रहूँगी। ये सारे ट्रेट्स आप लियो में भी देख सकते हो, बहुत नॉर्मल है। लियो थोड़े से होते हैं ज़िद्दी, चिड़चिड़े, ठीक है? अपनी मनवाना, ठीक? बट बट लेकिन है तो शेर, उसे चाहिए पिंजड़े में रख सकते हो आप उसे? मुश्किल होगी उसको, पिंजड़े में वो रहने वाला जानवर नहीं है, ठीक है? उसे चाहिए फ्रीडम। अगर आपको फ्रीडम चाहिए लाइफ में, अगर आप कुछ भी करना चाहते हो, आप चाहते हो लोग मुझे सपोर्ट करें, मुझे फ्रीडम दें, तो आपको सबसे पहले लोग क्या चाहते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा, एंड देन वो आपको सपोर्ट करेंगे जो आप चाहते हो। और वो तभी हो पाएगा जब आप चीज़ों को बहुत पीसफुली करोगे, विदाउट एनी लाउड रिएक्शन या समथिंग कुछ भी, ठीक है? तो यहाँ पे चीज़ों को जितना पीसफुली आप करोगे ना, लाइफ में उतना फ्रीडम मिलेगा। घर में 2 बच्चे हैं, एक बच्चा ज़िद नहीं करता, ठीक है? एक बच्चा लड़ता झगड़ता नहीं, बड़ा शांत रहता है। एक बच्चा है जो हमेशा लड़ता झगड़ता है, ज़िद करता है, ठीक है? आपको क्या लगता है मम्मी-पापा अगर कोई ज़िम्मेदारी देंगे तो किस बच्चे पे ज़्यादा भरोसा करेंगे? उस बच्चे पे जो काम रहता है, हर चीज़ों को ढंग से जिन चीज़ों पे रिएक्ट करता है, लड़ता झगड़ता नहीं, या उस पे जो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, लड़ता झगड़ता है, ज़िद करता है, उसको वही चाहिए तो वही इम्पल्सिव एक्शंस लेता है, किस पे भरोसा करेंगे? ऑब्वियस है, सिर्फ मम्मी-पापा नहीं, ये पूरी पूरी दुनिया ही उसी पे भरोसा करेगी, जो बहुत काम और पेशेंटली अपने काम को हैंडल करता है और देखता है। सेम यहाँ चीज़ वही दिखाई दे रही है। अगर आपको लाइफ में फ्रीडम चाहिए और आप चाहते हो कि लोग आप पे विश्वास विश्वास करें और आपको फ्रीडम दें। अब ये कहेगा मुझे कॉन्सर्ट जाना है और ये कहेगा मुझे कॉन्सर्ट जाना है। तो माँ-बाप शायद एक बार इसको जाने दें, पर इसको बंद कर देंगे घर में कि नहीं तुम नहीं जाओगे। एंड दैट्स व्हाई यहाँ पे इसको फ्रीडम मिलते हुए दिखाई दे रही है। रीज़न क्या है? क्योंकि वो काम उसे पता है कि ये बाहर भी जाएगा ना ढंग से रहेगा। ये बाहर भी जाएगा ना, इसके पास का दिमाग काम कर रहा होगा, अक्ल काम कर रहा होगा। अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो वो सँभाल लेगा या देख लेगा। मैं एक बस एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, मैं उसको और कैसे समझाऊँ? पर मैं एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको, ठीक है? 2 लोगों का, ठीक है? और ये दुनिया पूरी की पूरी ऐसी, सिर्फ़ ये माँ-बाप की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरी दुनिया की बात, या मैं कहूँगी ये ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रही हूँ कि इंसान किस पे बहुत ज़्यादा भरोसा कर पाता है। ऐसे इंसान पे जो बहुत काम है, जो बहुत सुलझा हुआ है, ना कि उसके ऊपर जो बहुत कियोस है। मैं ये नहीं कह रही कि अ, दोनों पर्सनैलिटी में ये कियोस वाली पर्सनैलिटी गलत है। ये कियोस वाली पर्सनैलिटी की अपनी अलग पर्सनैलिटी है जो कि अच्छी है, और काम वाली पर्सनैलिटी की अपनी एक पर्सनैलिटी जो कि अच्छी है। बट लोग कैसे जज करते हैं लोगों को। अगर आपको लोगों का दिल और आपको जीतना है या उनको समझना है, तो आपको बहुत काम और पेशेंट होकर चीज़ों को सोचना, समझना और हैंडल करना होगा, तभी वो आप पे ट्रस्ट कर सकते हैं, वरना नहीं। वो आपको कभी नहीं ट्रस्ट करेंगे। लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड लियोस। लेट्स सी, लियोस फरी सी। देखो, करोगे ये गुस्सा, करोगे ये गुस्सा, बट आपको ये समझ में आएगा कि गुस्सा नहीं करना है, ठीक है? इसे पीसफुली भी तो हैंडल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे है ओके का कार्ड, जहाँ पे है स्टेबिलिटी, हार्मनी, ठीक है? एक्सेप्टेंस। आप में से कुछ गलती करोगे दोबारा, ये वीडियो देखने के बाद भी गलती करोगे, गुस्सा करोगे, और शायद जो नहीं देख रहे वो तो करेंगे ही करेंगे।
ठीक है? क्योंकि उनको समझ में नहीं आया कि उनको क्या करने की ज़रूरत है और क्या नहीं। पर जो जो वीडियोज़ देख लिए, आई होप कि ये आपके दिमाग में बैठ जाएगा कहीं न कहीं। बट जिनको नहीं बैठेगा वो गुस्सा करने के बाद उनको चीज़ें याद आ जाएगी कि शायद हमें क्या करना है। इट्स ओके, होता है। इतनी जल्दी आप कोई चीज़ें अडॉप्ट नहीं कर सकते, ठीक है? ओके, लिव एंड लर्न, ठीक है। नई चीज़ें सीखना, अपना ज्ञान बढ़ाना, नॉलेज लेना और अगर जो लोग बहुत रीड वगैरह करते हैं ना, अपने काम को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम आप पेशेंट और काम ही देखोगे उनको, ठीक है? इंडल्जेंस, सेल्फ केयर करना, दोस्तों के साथ लाइफ़ एन्जॉय करना, हैप्पी रहना, यहाँ ये सब करते हुए आप दिखाई दे रहे हो। आपके कनेक्शंस बनते दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ आप इस पीरियड में कोई स्वीटहार्ट को अट्रैक्ट कर रहे हो, कोई ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहे हो जो आपके साथ लॉन्ग टर्म लाइफ को सोच सकता है, जो आपसे अनकंडीशनल लव करेगा। मे बी आप में से कुछ लोग या प्रेगनेंसी भी मैनिफेस्ट कर पाओगे, जो लोग कर रहे हैं इस पीरियड में, जो चाहते हैं कि प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट हो, तो यस, उनके लिए भी एक बहुत ही अच्छा कार्ड यहाँ पर आया है। तो ये थी आपकी रीडिंग लियोज़। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।